जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी विक्रम में उपस्थित हैं और आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि बीपीएससी पे जो लाठीचार्ज हो रहा है और बीपीएससी का जो पेपर लीक हो रहा है उसके लेकर बीपीएससी के एक स्टूडेंट मेरे साथ भी जुड़े हैं और एक कवि भी हैं और उच्च स्तरीय की शिक्षा भी लिए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, जिनका नाम है कुमार मंगलम। वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे जो बीपीएससी का पेपर लीक चल रहा है और जो लाठीचार्ज होता है उसको लेकर क्या कहते हैं। सर, हमारे दर्शकों को पहले तो परिचय दे दीजिए आप। मैं कुमार मंगलम रणवीर, जो कि शोध छात्र पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और कवि हूँ। कविता लिखता हूँ, समाज की बात को कविता के माध्यम से जन जन तक पहुँचाता हूँ। सर, आप एक उच्च स्तरीय तक शिक्षा लिए हैं, पीएचडी किए हुए हैं। जो बीपीएससी छात्रों के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा। देखिए, मूल रूप से नीतीश कुमार दंभ में चूर हैं। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह छात्रों के हित में कार्य नहीं कर रही है और लोकतंत्र को लाठी तंत्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जगहसाई इसका केवल बिहार में ही नहीं हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और हमें तो यह नहीं समझ में आता है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी चुप्पी क्या बता रही है, वह आखिर इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं। आज आपको पता होगा कि कल से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे हैं, पप्पू यादव जो हैं वो चक्का जाम किए हुए हैं और बाकी कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है वह भी मसाल जुलूस गांधी मैदान तक ले जा रहा है, वाम भी मैदान में खड़ा है। लेकिन राजद और उनके जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं अभी दरवाज़ा खोल बंद करने में लगे हुए हैं। क्या कारण है कि नीतीश बाबू आएंगे तो फिर तब तो दोनों लोग मलाई चाहेंगे। लेकिन यहाँ के छात्र दमित हो रहे हैं उनके व्यवस्था से और ये किसी को नहीं छोड़े। भाजपाई पे भी लाठी इन्होंने चलवाया था, सब लोग देखा था। लेकिन भाजपा आज गठजोड़ कर लिए हैं तो वो भी चुप हैं, वो भी शांत हैं। लेकिन यह मौन कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। हमें चाहिए, जन जन को चाहिए कि अपने स्तर से इसका विरोध हो, प्रतिरोध हो। और मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार को उखाड़ने के लिए यह आंदोलन है। जब पाप का घड़ा भरता है तो शिशुपाल को भी 100 बार माफ़ किया गया था भगवान श्री कृष्ण द्वारा। वही अब इनकी जाने की तैयारी है, वही सुगबुगाहट मुझे नज़र आ रहा है। और एक प्रकरण हमें याद है कि जब मैं पीएचडी में एडमिशन लिया था उस समय से मीडिया में न्यूज पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से यह खबर फैली थी कि जो पीएचडी करने वाले छात्र नेट पास है, नेट में उत्तीर्ण है, उन्हें सरकार द्वारा 8 या 10 हज़ार का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि उनके अध्ययन में काम करेगा। ऐसे जेआरएफ वाले को मिलता है। जी जी। लेकिन यह स्वप्न जो दिखाते रह गए। लेकिन अब हम पीएचडी फाइनल करने पर हैं और अभी तक वह लागू नहीं हुआ। और नीतीश कुमार तो मूल रूप से एक और काम कर रहे हैं। ये छात्रों की केवल हत्या नहीं कर रहे हैं, उनके स्वप्न को मार रहे हैं, उनके संघर्ष को मार रहे हैं, उनके मेहनत को मार रहे हैं। तो यह तो उससे भी बड़ा पाप है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राजनीतिक दल जो छात्रों के साथ आ रहे हैं, कहीं वो 2025 की रोटी सेंकने के चक्कर में तो नहीं ना आ रहे हैं। आखिर यह सवाल बार बार उठता है तो हमें यह नहीं पता चलता है कि आखिर आप मौका दे रहे हैं तब तो आ रहे हैं। आप छात्रों के हित में रहते तो उनको मौका ही नहीं मिलता रोटी फेंकने का। तो आखिर सरकार को समझनी चाहिए, जो सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीश हैं उन्हें समझना चाहिए कि हम मौका ही ना दें। मौका ही ना दें। आखिर मौका दे रहे तब तो कोई फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन छात्रों के लिए देखिए, अगर कोई छात्र आंदोलन अगर करता है तो उसमें कोई एक चेहरा उस तरह का हो तो वो प्रभावकारी ज़्यादा होता है। ठीक, नहीं तो छात्र को तो ऐसे ही। अब वही प्रकरण देखिए कि रात को जब प्रशांत किशोर यानी पीके हटते हैं तो लाठीचार्ज हो गई।
वो थे तब क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। व्यक्तित्व का असर तो पड़ता है। और यह जो आंदोलन है अति आवश्यक है सरकार के रवैया के लिए। अरे भाई, हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वहाँ कोई परीक्षा ही बिना कदाचार के नहीं होता है। तो यह सब केवल निंदनीय है, निंदनीय है। और आज अगर हम खड़ा नहीं होते हैं तो आने वाले पीढ़ियों को हम क्या देंगे? हम तो जूझ रहे हैं। देखिए, बिहार की स्थिति ऐसी है कि हर अभिभावक यह चाहता है, बच्चे को जोर देता है कि मौन रहिए। तो नीतीश कुमार जो है अंधों में काना राजा हैं, अंधों में काना राजा है। ठीक, अंधों में काना राजा हैं। तो यह जो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर वाले पीढ़ियों ने सरकार के लालू राज को देखा और हम नीतीश राज को देख रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसा पगडंडी बना ले कि सरकार की बर्बरता को केवल देखें और विरोध ना करें? तो यह उचित कदम है। और पिक्के ने भी नब्ज को पकड़ा है और सही समय पर सही निर्णय लिया। सही समय पे सही निर्णय। उनके लिए ये बूस्टर डोज भी साबित हो सकता है। बूस्टर डोज साबित हो सकता है। सर, आप तो बीपीएससी के छात्र हैं और हिंदू संगठन के भी जुड़ के काम करते हैं, तो क्या ये बीपीएससी पे जो लाठी चार्ज हो रहा है उस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम प्रशासन को और सरकार को, किसी कवि ने कहा है कि आज सितमगर ये हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। नीतीश कुमार अपना तीर आजमा रहे हैं और हम जैसे विद्यार्थी, परीक्षार्थी, अभ्यर्थी अपना जिगर आजमा रहे हैं। नीतीश कुमार, बिहार के कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसको नीतीश कुमार की सरकार ने पीटा नहीं है। यानी आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपको अपना अधिकार अगर बिहार में चाह रहे हैं तो आप की बहुत सारी अहर्ताएँ और योग्यताएं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे मूलभूत अहर्ता यह है कि आपको वाटर कैनन और लाठी खाने की भी अहर्ता होनी चाहिए। अच्छा। आप जैसे बीपीएससी का क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, लेकिन सरकार को चाहिए कि प्लस में एक और अहर्ता जोड़ दे कि वाटर कैनन ठंडा के दिन में आप पे चलाया जाएगा और दूसरा कि आप पे डंडा चलाया जाएगा। बताइए, हम लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, हम लोग राजनीति और संविधान पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। एक भी लाइन आप जब संविधान उठा करके देखिएगा या कहीं भी आईपीसी की धारा, उसमें कहीं भी लाठी शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। बिल्कुल सही कहा। लाठी शब्द का जिक्र ही नहीं है। आप लोकतंत्र में भैया आप लाठी चला दे रहे हैं, इसका मतलब कि लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। लोकतंत्र में आप जा करके बात करिए ना। आप छात्र वहाँ पे गया हुआ है, आंदोलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, तब तो छात्र सड़क पे उतरा। 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी में क्यों नहीं एक लड़का आंदोलन किया, एक लड़का भी आवाज़ उठाया? क्योंकि उस समय चेयरमैन हमारे अतुल प्रसाद सर थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन आज के समय में जो बीपीएससी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, रवि मनु भाई परमार, इनकी अपना जो व्यक्तित्व है वह जांच के दायरे में है। उन पे एफआईआर है महादलित के पैसा खाने का। आप जा करके गूगल पे सर्च कीजिए, उन पे कितना एफआईआर है। और ऐसे व्यक्ति को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उस समय नीतीश कुमार के साथ में थे, दोनों लोग मिल करके और रवि मनु भाई परमार को बीजेपी के यहाँ बीपीएससी के अध्यक्ष बना दिए। आज के समय में भैया ने कहा और आपने भी प्रश्न किया कि तेजस्वी यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, नीतीश कुमार तो ठीक है, लेकिन मूल विपक्षी पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी है। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? सच्चाई बात, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन बनाने में जितना योगदान नीतीश कुमार का था उतना ही तेजस्वी यादव का भी है। अच्छा। आखिर ये लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर तो कम से कम छात्रों के साथ तो है ना। एक नेता ने जिगर तो दिखाया कि नहीं भाई, हम छात्रों के साथ आमरण अनशन पे हैं, यानी कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अनशन पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारी प्राण ही क्यों न चली जाए। आप इस चीज़ को समझिए सर। दूसरी बात है कि हमारे साथ पप्पू यादव हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे चक्का जाम कर दिया है ट्रेन का। आज उनके बंदी है, बिहार बंद किया गया है। ट्रेन को भी हमारे साथ कांग्रेस और माले के विधायक भी प्रोटेस्ट कर रहे थे परसों, उनको भी नीतीश कुमार की सरकार ने पीटी। यहाँ के आरा के सांसद हैं, उनको पुलिस धक्का मार करके नीचे गिरा दी।
सर ये तो देखा जाए तो जब भी जो सत्ता पे बैठे हैं तो एक दूसरे के छात्रों के ऊपर ही शोषण किया गया है, छात्रों के ऊपर ही लाठी चलाया गया है। देखिए, जो भी व्यक्ति सत्ता में होता है, सत्ता में होगा तो वो नहीं चाहेगा कि हमारे खिलाफ कहीं आंदोलन हो। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारे खिलाफ आंदोलन हो। और सरकार को चाहिए कि हमारे अंदर संवेदनशीलता हो। अगर कोई आदमी मांग कर रहा है तो हम उसकी मांग पे अगर विचार विमर्श ही आपको करना है तो करिए ना भाई, डंडा मार करके विचार विमर्श कीजिएगा। तब तो इसका आप सबसे जीता जागता उदाहरण देखिए। कल पीके ने भी यही बात कहा, हम भी इस बात को जिक्र करेंगे कि शंभू बॉर्डर पे पूरा किसान आकर के हरियाणा और पंजाब से बैठे हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या आर्मी लगा करके उसको हटवा दें? साल भर से ज़्यादा तक वहाँ दिल्ली में एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई एक दिन प्रशासन जाकर के डंडा चलाया? अगर डंडा चलाता तो इस साल भर से ज़्यादा आंदोलन चलता वहाँ पे। आप बात करते हैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और बिहार के बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं कि हम जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं, तो जेपी भी तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किए थे। बिल्कुल। तो जो चीज़ इंदिरा गांधी ने जो दमनात्मक कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार को, लालू यादव को और फलना बिहार के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था, लोकतंत्र पे और मीडिया पे भी कब्जा कर लिया था, इमरजेंसी लागू किया था, वही चीज़ तो आप उनके जेपी के शिष्य होकर के भी यही चीज़ को आप लागू कर रहे हैं कि जो दमनात्मक कार्रवाई इंदिरा गांधी कर रही थी वही दमनात्मक कार्रवाई आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप में और इंदिरा गांधी में फिर अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह गया। लोकतंत्र जो है सर, वो लोकतंत्र है, लोक का तंत्र है, न कि सरकार का तंत्र है और न कि प्रशासन का तंत्र है। हमारे जो एसडीएम और डीएसपी बन करके जो जा रहे हैं और जो डीएम बन के बैठे हुए हैं, एसपी बन के बैठे हुए हैं, डीएम साहब, पटना के डीएम साहब डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, छात्र को बीपीएससी परीक्षा के दिन मारे थे थप्पड़। बताइए, एक जिलाधिकारी जो इतना पढ़ा लिखा उच्च स्तरीय व्यक्ति है, उसको थप्पड़ चलाना चाहिए सर? आप दरोगा हैं? आप सिपाही हैं कि थप्पड़ मार दे रहे हैं और डंडा मार दे रहे हैं? अगर कल के जाकर के हम ही एसडीएम बन जाएंगे, हम थप्पड़ मार देंगे किसी स्टूडेंट को? पॉसिबल ही नहीं है सर। आप सरकार के पोपट बने हुए हैं कि आप रॉबर्ट क्लाइव के पोपट हैं, तोता हैं, वैसे ही प्रशासन नीतीश कुमार का तोता है। नीतीश कुमार के तोता है। तो आपने सुना कि बीपीएससी के छात्र हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में कहीं ऐसा नहीं है, संविधान में भी ऐसा नहीं है कि छात्रों पे डंडा चलाया जाए। जैसा कि बीपीएससी के छात्र और कवि मंगलम भी, जो कुमार मंगलम थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो हो रहा है विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ शोषण हो रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अपनी कमेंट राय हमारे इनबॉक्स में जरूर दें। लाइक, मैसेज, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।